गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग। आज मैं डिवीज़न का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने लिखा है बिना टेबल याद किए 1 से 100 तक किसी भी नंबर से डिवाइड हम कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या की। हाउ, कैसे, क्या ये पॉसिबल है? आइए देखते हैं। यस, इट इज़ पॉसिबल। कैसे, चलिए चेक करते हैं। हमने एग्जाम्पल यहाँ पर एक लिया है और देख रहे होंगे आप यहाँ पर मैंने इतनी बड़ा नंबर लिया है 95, जबकि 95 की टेबल मुझे भी नहीं आती और मुझे लगता है किसी को भी नहीं आती है। बिना लिखे तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी इजी तरीके से, बिना ज़्यादा प्रॉब्लम के। कैसे, चलिए चेक करते हैं। इसको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का जिनकी टेबल हमें लर्न नहीं है। बेसिकली टेबल जो सिखाई जाती है वो 2 से 20 तक ही सब बच्चों को लर्न होती है और बेसिक टेबल्स वही हैं। इसके आगे तो हम आइडिया लगाते हैं, तो इसको भी हम आइडिया से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन बहुत इजी तरीके से। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 95। अब यहाँ डिवाइड करना, इसमें चेक करते हैं। 52 लिखा है, 2 नंबर, 2 डिजिट में 252 है, तो 95 तो इससे बड़ा है। अब क्या मतलब कि हमें 3 नंबर लेने पड़ेंगे। 526 लेना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, जो कि 52 तो 95 से छोटा है। अब टेबल का कैसे आइडिया लगाएंगे? जब हमें 3 नंबर की टेबल, मतलब 3 डिजिट में हम टेबल पढ़नी होती है, तो हम उसके शुरू के 2 डिजिट देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है 52, इसके 2 डिजिट और इसका 1 डिजिट 9। अब 9 की टेबल में 52, आइडिया लगाओ कि कौन 52 कहाँ पर आता है 9 की टेबल में। तो 9 6 जा 54, तो 6 जा तो 54 हो जाएगा। तो इसलिए क्या लेंगे, आइडिया लगा हमें कि इसका मतलब 6 नहीं आएगा, 5 ले सकते हैं। 9 5 जो 45। अब चेक करते हैं, और लिखने से पहले हम इसकी मल्टीप्लाई ओरली करके देख लेते हैं। 5 जा अगर लेंगे हम तो 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45 और 2 कैरी चली गई तो 47। तो ये आ जाएगा। इसका मतलब सही नंबर हमने चूज़ कर लिया 5। हमने सही आइडिया लगाया कि यहाँ पर हम अगर 5 लेंगे तो 5 से बिल्कुल सही बैठेगा। तो 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 और 2 47। देखिए हमारा आइडिया बिल्कुल सही निकला क्या। अब इसे सब्ट्रैक्ट करें। 1 2 5, सॉरी फॉर मिस्टेक, 5 और यहाँ पर कोई कैरी नहीं, 50 में नंबर किया और 51। अब इसके बाद हमें ये उतारना पड़ेगा यहाँ पर 7, तो ये हो गया 517। अब यहाँ पर तो हमें आइडिया लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो क्यों? क्योंकि अभी हमने 5 जा लिया था और 475 आया था, है ना। और यहाँ पर तो ये 526 से भी छोटा है, इसका मतलब यही नंबर दोबारा ले सकते हैं। तो इसमें कोई आइडिया लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो यहाँ पर 475 आ गया। अब 17 में से 7 5 2 बचे, यहाँ पर 11 2 4 42। अब नेक्स्ट नंबर उतारा 5। अब हमें आइडिया लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि अभी हमने 475 लिया था 5 जा बार। तो आइडिया कैसे लग गया कि अगर हम 4 बार ले लें, क्योंकि 5 जा लेंगे तो 475 आएगा और ये तो 425 है, तो क्या लेना पड़ेगा, 4 बार ले लो। तो 4 आइडिया लगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करके ओरली देख लेते हैं। 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 और 36 और 2 38। तो 4 जा का नंबर बिल्कुल सही आ जाएगा, इसमें ज़्यादा नहीं होगा। तो 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36 और 36 और 2 38। ये देखिए, अब 5 12 में से गया 4 45। अब इसके बाद तो कोई नंबर बचा ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। और ये Q एंड ये Q और ये R हमारा आ गया। ये इसके बारे में मैंने पिछले पार्ट 2 में समझाया था, व्हाट इज़ Q मैंने क्वेश्चन, और ये रिमाइंडर। तो देखिए कितनी ईजिली हमने ये सॉल्व कर लिया आइडिया से ही। मुझे नहीं पता था कि 95 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो आप भी इसी तरह के कोई से भी 100 तक के कोई से भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ईजिली। आई होप आपको समझ आएगा। चलो समझने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने एक एग्जांपल नंबर 2 एक और ले लिया है इसको अच्छे से समझने के लिए। अब हमारे सामने है यहाँ पर 26। मुझे 26 की टेबल भी नहीं आती है और बिना लिखे कोई भी नहीं कर सकता है। चलिए, लेकिन बस एक आइडिया ले सकते हैं, वही हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। चलिए इसको भी देखते हैं।
कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा है 26, यहाँ लिखा है शुरू में 25, तो 25 तो 26 से छोटा है, इसका मतलब यहाँ पर भी हमें 3 डिजिट लेनी पड़ेंगी। उसके लिए अब 3 डिजिट लेते हैं तो शुरू के 2 नंबर चेक करो, यहाँ 25, यहाँ 2। अब 2 की टेबल में 25 आता नहीं है, लेकिन 2 की टेबल पर 20 तक होती है, लेकिन क्या करेंगे, हमें तो आइडिया लेना है, तो क्या करेंगे। और टेंजा हम ले नहीं सकते, वो क्यों नहीं ले सकते, उसके 2 कारण हैं। टेंजा तो हम किसी की टेबल में भी नहीं लेते हैं, 9 जा ही मैक्सिमम लेते हैं। अगर टेंजा हमने लिया तो ये है 256, और यहाँ पर टेंजा लेंगे तो 260 हो जाएगा जब हम 10 की मल्टीप्लाई से करेंगे। तो 10 तो वैसे भी नहीं लिया जाने का, क्योंकि लिया ही नहीं जाता है। 9 से मैक्सिमम कोई नंबर नहीं लिया जाता डिवाइड में किसी भी टेबल का। अब आते हैं 26, इसका मतलब ये हुआ कि 9 जैसे चेक करते हैं, 9 जैसे हम चेक करते हैं कि यहाँ पर सही नंबर आएगा कि नहीं। इसकी मल्टीप्लाई करें, 9 6 जा 54 और 9 2 जा 18 और 5 23, तो इसका मतलब सही नंबर हमने चूज़ कर लिया। तो 9 जैसे ही हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। 9 6 जा 54 और 9 2 जा 18 और 5 23, ये देखिए तो सही नंबर चूज़ कर लिया हमने। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 2 2 0 8 उतारा। अब फिर से देखते हैं तो क्या लेंगे हम। देखिए हम 9 जा नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 2 3 4 आया था इसका आंसर, और यहाँ है 2 2 8। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 से चेक करते हैं, हो सकता है 8 वाला सही हो जाए। तो 8 6 जा 48 और 8 2 जा 16, तो 16 और 4 20, तो 8 जवाब सही आ जाएगा। 8 बार अगर हम यहाँ लेंगे तो 8 6 जा 48, कैरी 4 और 8 2 जा 16, तो 16 और 4 20 0 2। अब यहाँ लेंगे हम ये वाला 2। अब ये कितना है 202, और यहाँ हमने 208 लिखा था 8 नंबर पर, इसका मतलब 8 वाला भी नहीं लिया जाएगा। अब 7 वाला लिया जा सकता है, या 7 वाले से चेक करते हैं। चलिए 7 6 जा 42 और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और यहाँ पर कैरी थी 4, तो 14 और 4 18, तो 0 और यहाँ 2 बचे 20। अब हमारा ऊपर कोई नंबर नहीं बचा, इसका मतलब ये हमारा आर हो चुका है और ये क्यू। तो हो गया इजीली, हमने कोई टेबल नहीं लिखी, केवल आइडिया से काम कर रहा है, और आइडिया भी ऐसा जो एक बार में सही बैठे। और ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इसको सॉल्व करके कि आपको ये समझ आ गया या नहीं आया। अगर आपको मेरी ये टेक्निक अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।